Good morning, my class 3rd student. Today is our online classes for computer. पहला चैप्टर हमने बेटा पढ़ा था कंप्यूटर के बारे में. What is the use of computer and characteristics of computer, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं. अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हाउ डज़ अ कंप्यूटर वर्क. हाउ डज़ अ कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर कैसे काम करता है. तो फर्स्ट पैराग्राफ आप देखिए. A computer can perform several jobs for us, but have you ever thought that how does a computer work? How does a computer know what you want it to do? Okay, कंप्यूटर बहुत सारे जॉब्स करता है, बहुत सारे काम करता है, लेकिन आपने सोचा है कि इसने ऐसे काम ये करता कैसे है. और ये हाउ डज़ अ कंप्यूटर नो व्हाट यू वांट इट टू डू, और कंप्यूटर को पता कैसे चलता है कि आपको क्या करवाना है उससे. नाउ for solving this problem you have to tell your computer what to do. You have to give instructions to the computer. Most of the activities follow the basic principle of input, process, output. ये 3 प्रोसेस होता है जिसके बेस पे हमारा कंप्यूटर काम करता है. अब यहाँ पर मैं एग्जांपल आपको दूंगी जूसर का, कैसे जूस हम लोग प्रोवाइड करते हैं, बनता है जूस ना. यहाँ द पिक्चर ऑफ सम फ्रूट्स, जूसर मिक्सिंग द फ्रूट्स, राइट. देखा होगा आप लोगों ने जूस बनते हुए. उसके बाद इस मिक्सर में इसको डाला जाता है, जूसर में डाला जाता है. उसका पल्प से फिर क्या होता है, पल्प अलग होता है और जूस अलग होता है. तो ये होता है ग्लास ऑफ जूस. रेडी हो गया. देखिए पहले ऑरेंज था, फिर इसमें प्रोसेसिंग हुई, यानी ऑरेंज क्या हो गया, आपका इनपुट हो गया. इसको हम इसमें डालेंगे, इसलिए कोई चीज़ जब हम उसमें डालते हैं तो डालने वाली चीज़ को कहा जाता है इनपुट. तो हम जब कोई इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं तो वो इनपुट हो जाता है. फिर वो प्रोसेस होता है, यानी जूस निकाल रहा है, प्रोसेस हो रहा है. फिर जब हम ग्लास में इसको निकालते हैं तो ये आउटपुट बन के आता है. दिस इज़ आउटपुट. ओके, नाउ फ्रूट्स, यू कीप द फ्रूट्स इन अ जार. यही चीज़ जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, स्क्वीजिंग इज़ द प्रोसेस. स्क्वीजिंग माने वही जो उसका रस निकाल रहा है, तो प्रोसेस हो गया, और जो जूस बाहर आ गया है वो आउटपुट हो गया. नाउ so the function of juicer can be given as following: input fruits, process squeezing, output a glass of juice. Like you have seen that a machine performs functions in 3 steps. These are input, process, output. Like machine, most of the activities are performed by the principle of input, process, output. You can say that it is an IPO cycle. ये IPO cycle जो लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है I for input, P for process, O for आउटपुट. साइकिल माने यही चलता रहता है कि हम उसमें इंफॉर्मेशन डालेंगे, CPU प्रोसेस करेगा, फिर वो रिज़ल्ट मॉनिटर पे शो होगा, आउटपुट. नाउ हियर लुक एट द पिक्चर. सी इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. इनपुट स्कूल में गए, प्रोसेस कर रहा है, रिज़ल्ट क्या आएगा. प्रोसेस देखिए स्टडीज़ कर रहे हैं ना. इनपुट माने ये स्कूल के अंदर एंट्री कर रहे हैं बच्चे, वहाँ स्टडीज़ कर रहे हैं, ये प्रोसेस में है स्टडीज़, और रिज़ल्ट क्या आएगा, पास या फेल. वो कितना मन लगा के पढ़ रहा है उस हिसाब से पास या फेल का रिजल्ट आएगा. नाउ इन द सेम वे कंप्यूटर्स परफॉर्म देयर फंक्शंस इन 3 स्टेप्स. लेट्स टेक वन एग्जांपल. सपोज वी वांट टू ऐड 5 and 7. द 3 स्टेप्स आर एज फॉलोज. अब यहाँ एक और एग्जांपल मैं दूंगी. जैसे हमें 5 और 7 को, 5 and 7 को ऐड करना है. तो स्टेप 1, इनपुट. इन्फॉर्मेशन इज़ टू बी प्रोवाइडेड टू द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ डेटा. You have to provide 2 digits, that is 5 and 7. Then you have to give the instruction to the computer for adding these 2 digits. Any instruction that you give to the computer is called command. हम कंप्यूटर में जब भी हमको यानी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो कंप्यूटर को हमको डाटा के फॉर्म में उसको इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है. तो इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में हम क्या प्रोवाइड करेंगे, डाटा 5 और 7 ये 2 डिजिट हम लिखेंगे. तब उसे हम इंस्ट्रक्शन देंगे कि उसे क्या करना है. तो क्या इंस्ट्रक्शन रहेगा हमारा, इन 2 डिजिट को ऐड करना है. तो एनी इंस्ट्रक्शन जो हम उसको कंप्यूटर को देते हैं वो क्या कहलाता है, कमांड. नाउ स्टेप 2, हमने कमांड दे दिया, इनपुट डाल के कमांड दे दिया. प्रोसेस, द कंप्यूटर वर्क्स ऑन डाटा अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शंस. दिस इज़ कॉल्ड द प्रोसेसिंग ऑफ द डाटा. द प्रोसेस इज़ कैरिड आउट इन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU. CPU ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको हमेशा रहेगा. सो द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ एडिशन इज़ डन इन CPU. CPU का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPU. ओके, सारा प्रोसेस कहाँ होता है, यही CPU में ही होता है. नाउ स्टेप 3 क्या होता है, आउटपुट. आउटपुट क्या है, द कंप्यूटर गिव्स द रिजल्ट ऑफ एडिशन. The computer gives the result of addition
दैट इज़ 12. 5 + 7 12 होता है ना. द रिजल्ट इज़ द आउटपुट, इट गेट्स डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर. तो ये किस पे डिस्प्ले हो जाएगा? मॉनिटर पे. किस पे डिस्प्ले होता है? मॉनिटर. इसको आउटपुट कहते हैं. ठीक है, आउटपुट डिवाइस. एज द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, वी कैन क्लासीफाई द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स इनटू इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स. कौन कौन से 3 पार्ट्स है कंप्यूटर के? इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स. ओके. रिजल्ट जो आया है 12 वो मॉनिटर पे शो होगा और इस बेस पे, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर के बेस पे हम उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स. Now input devices of computer are used to feed data or commands into the computer. The input devices of computer are keyboard and mouse. Okay, input devices जो होते हैं कंप्यूटर के, डाटा जिससे हम फीड करते हैं, कमांड देते हैं, वो इनपुट डिवाइसेस से के थ्रू होता है. और इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं? कीबोर्ड एंड माउस. वी आर यूज टू इनपुट डाटा, दैट इज़ कीबोर्ड एंड दिस इज़ माउस. Now the output devices of the computer show or print the result. The output devices of a computer are monitor or printer. आउटपुट डिवाइसेस क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? रिज़ल्ट बताते हैं हमें. जैसे हम कंप्यूटर पे वर्क किए लेकिन हम मॉनिटर पे देखते हैं ना कि हमने जो कर रहे हैं वो सब मॉनिटर पे आता है, तो वो हमारा आउटपुट हो जाता है. तो इसलिए मॉनिटर को क्या कहा जाता है? आउटपुट डिवाइसेस. और जो मॉनिटर में दिख रहा है हमको पेपर में वो चाहिए, तो वो हमारा हो जाता है प्रिंटर. वो भी आउटपुट डिवाइसेस होता है जो हमें हार्ड कॉपी में दे देता है. जैसे तो प्रिंट आउट, जैसे आपके क्वेश्चन पेपर निकलते हैं प्रिंटर के थ्रू. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि टाइप किया जाता है क्वेश्चन आपका और ये मॉनिटर में शो होता है. फिर जब उसको हमें आपको डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है तो प्रिंटर के थ्रू हेल्प से हम पेपर में उसका प्रिंट आउट निकाल लेते हैं. तो ये आउटपुट डिवाइसेस हो गए क्योंकि इस पर रिजल्ट्स आ रहे हैं. तो ये है तुम्हारा मॉनिटर और ये है प्रिंटर. नाउ प्रोसेसिंग रह गया है, ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया. अब मेन चीज़ क्या है आपका? प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग इन डन इन CPU, दैट इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. वी विल लर्न अबाउट दिस इन डिटेल इन लेटर चैप्टर्स. अब CPU के बारे में जो भी प्रोसेसिंग होता है वो मैंने आपको प्रीवियस पेज में पढ़ाया ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से होता है. अब इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर कि हमने इसमें क्या क्या कवर किया. मोस्ट एक्टिविटीज़ फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. ओके, जैसे आप स्कूल आते हैं, हम आपको पढ़ाते हैं तो वो इनपुट हो गया, आप अपने अंदर नॉलेज ले रहे हैं, फिर उसको आप प्रोसेस करते हैं. उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम होता है तो जितना आपको नॉलेज है उतना आप लिखते हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया तो वो आउटपुट हो जाता है. नाउ कंप्यूटर वर्क्स अकॉर्डिंग टू IPO साइकिल. कीबोर्ड एंड माउस आर इनपुट डिवाइसेस. Monitor and printer are output devices. Data and instructions are given to a computer with the help of input device. CPU is the processing device of computer. एक चीज़ इसमें बताया है, जैसे डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू अ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ एन इनपुट डिवाइस. ठीक है, और आउटपुट डिवाइस से क्या होता है? हमें रिजल्ट्स पता चलते हैं. जो हमने उसमें इंस्ट्रक्शंस दिया है उसको प्रोसेसिंग करने के बाद हमें रिजल्ट्स भी किस पे पता चलते हैं? मॉनिटर और प्रिंटर के थ्रू. ओके, ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट. अब इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको व्हाट्सअप कर दूँगी. ओके, गुड बाय एंड टेक केयर.